कहाँ क्या कर रहे थे हम? मनस प्रकृति क्या है ये सब करे थे सर। इसका हमारे शरीर में कैसे काम करता है और ये सब जो आयंस हैं इनके बारे में। और लास्ट में हमने किया था आयुर्वेद जीवन के 4 पहलू के को कैसे देखता है ऐसा। सर ये एक दिन की रिकॉर्डिंग भी नहीं दिख रही थी, मैंने सोचा कुछ मिस आउट हो गया कहीं बीच में, तो एक बार देखो के करेक्शन करूंगी, लेकिन मिला ही नहीं सर रिकॉर्डिंग एक दिन का भी, कल का। कल का तो रिकॉर्डिंग तो था। मैंने देखा था तो सर ने शाम को नहीं मिला। हाँ, मैं देखे दोपहर में देख रही थी शायद खुली थी तो, या कभी देखा था मैंने। सर नहीं है रिकॉर्डिंग, उसमें ब्लॉक है, लॉक है मतलब। वो ये ऐप वाले चालाक है ना, इन्होंने क्या कर दिया, 148 रुपए का मतलब वो कर दिया रिचार्ज। कोई नहीं, मैं उसको कल मेरे को समय मिलता है तो मैं उसको डाउनलोड करके उधर डाल दूंगा। समय नहीं मिल पाता, बस यही चक्कर है। हो जाएगा और ये। सर रात को लेट भी हो जाता है सबको ही, सुबह उठ के हाँ फिर मुश्किल हो जाता है। और एक तो इनकी क्लासेस भी डेली होंगी रात पर, तो फिर सुबह सुबह तो 3-4 घंटे सो नींद में तो मुश्किल हो जाती है सभी को। इसी वजह 5 बजे के बजाय 5:30 बजे कर रहे हैं। 5:30 सर मैं सोच रही थी 5:30 कर लेंगे, ये हो जाएगा खत्म तो। या फिर हफ्ते में 3 दिन कर लेते, जिस दिन उनका है कि नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा करके करे 3 दिन। ऐसा कुछ करते हैं। थोड़ा तो कभी कभी रेस्ट नहीं होगा तो फिर वो मुश्किल हो जाता है सर। नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको कि वो 5 दिन की क्लासें प्रॉपर नहीं है। अच्छा। देखो, संडे का तो वेद सत्र है, तो वेद सत्र में ये जरूरी नहीं है कि सब लोग उसमें हैं। और शुक्रवार की चौपाल है, उसमें तो टाइम पास करना है। तो दो तो गए ना, बचे 3 दिन। यही सर मैं सोची थी 5-6 दिन नहीं रखे हम लोग, 3 दिन या 4 दिन ऐसे कुछ करके देखते 5:30 बजे। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग निकलना होता तो गड़बड़ हो जाता, नहीं तो ठीक है, 5:30 कोई भी नहीं। ठीक है सर। कोई नहीं। सर ये सबके लिए क्लासेस हो गई है क्या, जो 4 दिन 5 दिन डेली होती है? अरे नहीं भगवान, सबके लिए नहीं है। ये अभी अप्रैल तक है, मतलब 1 अप्रैल से या कितनी तारीख से जो है ना, मतलब जो जो इसमें ज्वाइन करेगा उसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी इस सर बार मैं ये तो कुछ डिसीजन। सुबह की क्लास की वजह से मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ उसको। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोगों में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है उसको? मंजू ने भी नहीं किया है शायद, और उसने क्या नाम है, संजय ने भी नहीं किया है।
चलो कोई नहीं। तो हमने कल लास्ट शायद ये देखा था कि आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, कल की क्लास में हमने जाना था कि आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, मतलब जीवन को देखने का, वो विज्ञान भी है, दर्शन भी है और चिकित्सा कला भी है। यही तो देखा था ना कल हमने, नहीं कि तो यस सर। उसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक, ये 4 पहलुओं में जीवन को देखता है। ठीक है। अब जो मानसिक होता है, उसको कोई आघात हो जाए तो क्या होगा व्यक्ति को, मतलब मानसिक आघात कब होगा? या तो दुख होगा, कोई डर होगा, कोई स्ट्रेस होगा, तभी ना, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि मानसिक का प्रभाव केवल मन पर पड़ेगा? शरीर पूरे पूरे शरीर पे पड़ेगा सर। हाँ, मानसिक का केवल मन पर ही नहीं, शरीर पर, भावनाओं पर और एनर्जी पर, आध्यात्मिक पर भी पड़ेगा। वही मतलब एनर्जी। ठीक है। तो इन पर, तीनों पर पड़ता है, अकेला मानसिक का। तो इसको जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस क्या बोलती है इसको? उसको मनस प्रकृति का तो नहीं पता मॉडर्न साइंस को कि मनस प्रकृति या प्रकृति क्या है। लेकिन वो इसको साइकोमेटिक इफेक्ट बोलती है। ये साइकोमेटिक है, बोलते हैं ना, ये साइको है। नहीं बोलते? अच्छा, किस किस को पता है कि एलोपैथी में यदि पेट में कोई समस्या होगी तो दिमाग की दवाई देते हैं? पता है आपको? आईबीएस जैसे हो गया तो आईबीएस में उसको ब्रेन की दवाइयां देंगे। नहीं पता? आवाज नहीं आ नहीं रही क्या सर, मेरी? नहीं सर, वो ध्यान, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, जैसे आईबीएस का पेशेंट होता है ना, उसको आईबीएस की कोई दवाई नहीं होती है, बता दूं आपको। उसको मेंटल ट्रिगर की दवाई देते हैं, कभी भी देख लेना। और
साइकोमेटिक इफेक्ट मतलब कि साइको प्लस मैटिक। साइको मीन्स मन, मैटिक मीन्स शारीरिक प्रभाव। तो यानी कि मनो शारीरिक प्रभाव उसको बोला जाता है कि मन से, मन मतलब थॉट, इमोशन, स्ट्रेस का जो सीधा असर फिजिकल सिम्टम पे पड़ता है वह होता है मनोसाइटिक। कहने का मतलब ये है कि केवल बॉडी सब कुछ नहीं है बीमारी के लिए, माइंड का सबसे बड़ा रोल है। इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे मेंटल से कैसे आता है, बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। मान लो इसके 4 स्टेप हैं, इसका जो मैकेनिज्म है, क्योंकि किसी बीमारी का मैकेनिज्म का पता होना बहुत जरूरी है। इसके 4 स्टेप हैं। कौन से पता है? पता है क्या किसी को? नहीं पता? नहीं सर। मेंटल ट्रिगर, पहला मेंटल ट्रिगर, दूसरा ब्रेन एक्टिवेशन, सर दूसरा क्या है बोला? ब्रेन ब्रेन एक्टिवेशन, तीसरा हार्मोनल रिस्पॉन्स, और फोर्थ बॉडी रिस्पॉन्स। अब मेंटल ट्रिगर जैसे मेंटल ट्रिगर क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया, किसी को फियर हो गया, एंजाइटी है, और कोई अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को दबा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? मेंटल ट्रिगर है। अब इससे ब्रेन पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ ब्रेन पे इफेक्ट आता है, उसका लिम्बिक सिस्टम पर और हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट आता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ये आपने वो देखी है एप्स्टीन फाइल? जी सर खूब चर्चा में है। उसके बारे में पढ़ा? क्या क्या करते हैं वो लोग? एक सबसे खतरनाक काम, और जो कुछ करते थे वो ठीक है, सबसे खतरनाक काम कि एक हार्मोन होता है, उसका नाम भूल गया मैं, वो तब होता है, तब पैदा होता है हमारे शरीर में जब डर पैदा होता है, सबसे ज्यादा सीवियर डर, और वो हमारी बॉडी में बनता है, ब्रेन उसको बनाता है, क्योंकि मेंटल ट्रिगर हुआ ना, फियर, तब ब्रेन एक्टिवेट होता है और वो हार्मोन बनता है, और तब उन बच्चों को जो ये गायब हो जाते हैं, उन बच्चों को उल्टा लटका के उनके सिर में होल करके और उसके खून को निकाला जाता है, और उस खून को पीते थे, उसमें मोदी भी शामिल है। और वो किस लिए? जवान रहने के लिए और सेक्सुअल पावर को एज इट इज बनाए रखने के लिए। हम कह रहे हैं मोदी है तो सब कुछ है। सर ये नहीं मालूम था।
ये ये सबसे खतरनाक काम यही था। और वहाँ मतलब दूसरा खतरनाक काम कि 11-11, 12-12 साल की लड़कियों को प्रेग्नेंट करके और फिर उनके हाथ पैर तोड़ना। और डर ज्यादा पैदा लड़कियों के साथ ज्यादा करते थे, क्योंकि लड़कियों में मतलब पहले उनको प्रेग्नेंट करो, फिर उनको डराओ, उनको मारो, हाथ पैर तोड़ो, उनको उल्टा लटकाओ। ठीक है, जो कुछ कर सकते हो वो करो, मतलब जितनी यातना उनको दे सकते हो उतना दो। और फिर उनके सिर में होल करके, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तभी होगा ना, क्योंकि दो आत्माएं डर रही हैं फिर वहां पे, एक जो पेट में है वो भी, और जो लड़की जो है वो भी। उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके और फिर मतलब ये ब्लड निकाल के, और वो हार्मोन एड्रेनो एड्रेनोकोर्टिसोइड या पता नहीं ऐसा कुछ हार्मोन है वो, जो व्यक्ति को जवान रहने के लिए मतलब वो करता है। तो एप्स्टीन फाइल पूरी सुनना आप एक बार, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। जिनका मोदी सुनने का भूत है वो तुरंत उतर जाएगा एप्स्टीन फाइल सुनते ही। सर अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए, आपने इतना बता दिया वही बहुत है, वही नहीं हटेगा। हम्म। तो मतलब मेंटल ट्रिगर का इफेक्ट कहाँ आता है? ब्रेन एक्टिवेशन पे आता है। तो यानी कि उन्होंने फियर दिया तो ब्रेन में एक्टिवेट हुआ। जैसे मान लो शेर आ गया, तो एकदम डर है, तो अब तुरंत से ब्रेन एक्टिवेट होगा कि यार करना क्या है अभी, भागना है कि पेड़ पे चढ़ना है कि क्या करना है। और जैसे ही ब्रेन एक्टिवेट होगा, उस टाइम पे हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, कॉर्टिसोल बनेगा, मतलब एड्रेनालाइन बनेगा, या क्या बनेगा, कौन सा हार्मोन बनेगा। जैसे वो कहानी सुनी है ना आपने, कि किसी को सजा देनी थी फांसी की, और उसको जो है ना फांसी की सजा को कन्वर्ट करके बोले कि भी इसको कोबरा लड़वाएंगे, कोबरा से कटवाएंगे। तो उसका आंख बंद करवा के और कोबरा दिखा दिया गया पहले कि ये कोबरा है, और आंख बांध दी गई, आंख पट्टी बांध दी और बैठा के और 2 पिन चुभा दी थी। सुनिए आपने ये? जी सर ये सुनिए। हाँ। तो अब मतलब यानी कि उसने वो डर हो गया कि यार कोबरा से मारेंगे तेरे को। ब्रेन ने कोई ना कोई मतलब उसका हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने वो हार्मोन्स रिएक्ट किए, वो हार्मोन्स रिलीज किया कि यार कोबरा से मारेंगे तो जहर बनेगा जाए शरीर में। अब वो डर उसने, जब जहर का नाम आया, तो यानी कि हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हुए, और उससे बॉडी पर इम्पैक्ट आया, और उन्होंने 2 पिन चुभोई। तो उसको ये हो गया भाई, अब कटवा दिया और अब मैं मरूंगा बस। तो उससे क्या हुआ, बॉडी पे मतलब यानी कि ब्रेन ने वो हार्मोन वो जो है पॉइजन रिलीज कर दिया ऑटोमेटिक, और उनका मतलब बॉडी पे रिस्पॉन्स आया वो होके, और वो डेथ हो गई। तो हमारी बॉडी पे हार्ट रेट पे, मसल्स पे, डाइजेशन पे, सब ऑक्सीजन पे, सब चीजों पे इम्पैक्ट आता है। तो ये है मानसिक प्रभाव, कि मानसिक प्रभाव आपके डिजीज पे किस प्रकार से मतलब है आपको बॉडी में बीमारियां पैदा करता है, कि आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो मानसिक इम्पैक्ट कैसे आपको बीमार कर रही हैं। तो उस इच्छा को दबाना भी बीमारी बीमार करता है। या तो उसका आप मतलब वो इच्छा ही खत्म करो कि आए ना, या तो ऐसा सॉल्यूशन देखो, या फिर उसका सॉल्यूशन ये देखो कि इच्छा वो कैसे पूरी हो सकती है। दो ही चीजें हैं फिर, मतलब या तो भी बीमारी लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, जो अब मैं आपको एक दिन मैंने सबकॉन्शियस माइंड का मैंने आपको बताया था, दोबारा से हम नहीं कर पाए, नहीं तो कंटिन्यू उसको सीरीज को रखेंगे। ठीक है, उस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें आप किस प्रकार से मतलब किसी डिजीज को खत्म कर सकते हो, वह बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत अच्छे से।
ठीक है, तो ये मन के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, कि कैसे आप बीमार होते हैं, किसी की सोच से कैसे बीमार होते हैं, वो पता चला कि कौन से स्टेप हैं। तो कहते हैं ना, सोच ही उसकी मतलब, एक मैंने शायद आपको कई बार ये बताया होगा कि नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति मोस्टली कैंसर के पेशेंट होते हैं। बताया हो ना शायद मैंने कई बार। ध्यान नहीं है? मैंने आपको बताया कि और वहां आश्रम में भी मैंने बताया था, ज्योति आश्रम में भी बताया था शायद, एग्जाम्पल भी दिया था कि एक मेरा जानकार है। जी जी, आश्रम में बताया था सर, क्लास का नहीं याद है मुझे। क्लास में भी मैंने कई बार नेगेटिव थॉट्स के जो व्यक्ति होते हैं, उसकी आप क्या कर सकते हो मैं बता दूं, उसकी घोषणा कर सकते हो इन फ्यूचर जाके कि यह व्यक्ति कैंसर पेशेंट होने वाला है। नेगेटिव थॉट्स के व्यक्ति, थॉट वाइज यदि हम देखें ना तो बहुत, फिर आप है ना मतलब उसमें क्या हो जाओगे, कोई व्यक्ति जैसे दूसरे को कम आंकता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं ना कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। सर ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। हाँ, वो वाली सोच है ना, उनको बीमार करती है। वो वाली सोच उनको बीमार करती है। ठीक है, अपने ऊपर प्राउड करना एक अलग चीज होती है कि भाई मेरे को इस बात की नॉलेज है। ठीक है, मैंने इसके लिए मतलब ये किया, तो वो एक अलग चीज है। सर एक वो नहीं है कि सिर्फ मुझे नॉलेज है इसका, सिर्फ मुझे ही हाँ, नॉलेज है, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग नहीं चीज सर, है। घमंड तो नहीं आएगा, जैसे मुझे नाड़ी का घमंड हो ज्ञान है। जाएगा ना, ये तो घमंड हो जाएगा। सर जैसे मुझे नाड़ी का ज्ञान है और सिर्फ मुझे ही नाड़ी का ज्ञान है, मतलब और दूसरे को है ही नहीं, ये हो जाएगा ना अपना घमंड। ये घमंड है। ये 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 एक गर्व की बात है कि भाई हम नाड़ी, मान लो मैं कहूँ कि भाई मैं नाड़ी अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, जी जी जी। यह एक अलग चीज होगी, लेकिन मुझे ही ऐसा पढ़ाना आता है, वो जी गलत है, वो घमंड हो गया। जी जी, लेकिन सिर्फ आप ही उसमें मतलब है ना, मैं जी मान लो मैं ऐसे करके बोलूँ कि भाई देख, मैं इतने सारे लोग मतलब मैंने कम से कम 6-7 लोगों से नाड़ी सीखी होगी, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि वो 7 से 8 दिन में, 10 से 12 दिन में मैक्सिमम नाड़ी खत्म करते हैं, मैक्सिमम 10 से 12 दिन में मैक्सिमम नाड़ी खत्म कर देते हैं कि और इसमें आगे कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार 6 महीने में, मतलब 6 महीने में भी खत्म हो जाए नाड़ी तो भी बहुत है। क्योंकि इतना है ना कि बस पूछो ही मत। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे कोई नहीं, कि मैं उसमें बिल्कुल एकदम मुझे भी आनंद आता है, और उसमें डूब के कि भाई उसमें बहुत कुछ है, और मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसा कोई नहीं पढ़ा रहा। कम से कम मैं 8-10 लोगों को तो मैं जानता ही हूँ। डॉक्टर वसंत लाड पढ़ाते हैं इस प्रकार से। डॉक्टर वसंत लाड भी, वो जो ना 2.5 महीने में कितना, या 2 महीने में शायद करा देते हैं, वो 2 महीने में। लेकिन वो 2 महीने में इसलिए करा देते हैं कि वो दिन में
3-4 घंटे 5 घंटे की क्लास लेते हैं। चलिए ठीक है। तो थॉट से बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत सारी चीजें आपकी जो है मतलब इम्पैक्ट होती है। ठीक है, थॉट से आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, और फिर जो डिजीज वाइज आती है वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको मतलब उसकी व्यक्ति की क्या सी सोच है, उससे क्या डिजीज आने वाली है। आने वाली है? सर आपने बताया था मेरे से ऊपर कोई नहीं, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को किस तरह की डिजीज आएगी? आप बताओ क्या क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब उसका मैकेनिज्म देखो एक बार। ब्रेन में मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा उससे, आप सोचो। मतलब ईगो हो गया ना। जी सर, ईगो हुआ। मैं सबसे बेहतर हूं। अब वो सबसे घमंडी है तो वो क्या करेगा, कंट्रोल टेंडेंसी होगी उसके पास कि मैं सबसे बढ़िया हूं, तो मैं क्या करूं, सबके ऊपर कंट्रोल करूं। अपना शासन चलाऊं, कंट्रोल करूं। भाई अपना शासन ही तो चलाएगा ना, क्योंकि आई एम द बेस्ट। क्रिटिसिज्म इंटॉलरेंस करता है वो। अब बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, अब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो एंगर आएगा कि नहीं आएगा, जी सर। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, इरिटेशन आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, एक एक कांस्टेंट इंटरनल टेंशन रहेगी उसको। क्या टेंशन, कि मैं बेस्ट हूं और मुझे सबके ऊपर इफेक्ट डालना है। नहीं, या और दूसरा मतलब वो मेरी बात उसने नहीं मानी, अच्छा उसने इतना माना, ठीक है। अब वो मतलब किसी के ऊपर प्रभाव जो छोड़ता जा रहा है ना, उसकी कोई बात सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहा है, तो उसको और आगे कैसे वो कर सकता है, क्योंकि बेस्ट बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो अब वो उसके लिए उसको एक टेंशन रहेगी। अब इससे क्या होगा, हार्ट और बीपी पर इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, क्योंकि फालतू की टेंशन है। बीपी बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। और किसी दिन उसका ईगो हर्ट हो गया तो एंगर ही ट्रिगर करेगा या नहीं करेगा, बोलो। बिल्कुल करेगा सर। और यदि उसने गुस्से को दबाया तो फिर इंटरनल स्ट्रेस आएगा। तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा तो बीपी बढ़ेगा, मसल्स में भी खिंचाव आएगा। मसल्स में खिंचाव आएगा तो नेक शोल्डर स्टिफनेस, बैक पेन, मसल्स का पेन, हार्ट स्ट्रेन, उसकी पल्पिटेशन, माइग्रेन, हेडेक, हाइपरटेंशन। नेगेटिव सोच जो है शरीर को कमजोर बनाती है, और जो घमंडी वाली जो सोच होती है वो तनावग्रस्त बनाती है, क्योंकि ईगो सिस्टम को ओवर प्रेशर करता है।
ठीक है। यस सर। तो थॉट्स बहुत कुछ करती है, ठीक है। चलिए, आए सर फिर सब कॉन्शियस माइंड वाला करवाइए ना कि थॉट से हम बहुत कुछ अच्छा कर लें। हाँ, वो कराएंगे। वो ऐसा करते हैं, मतलब है ना। अ, अभी मेरे हिसाब से सबने इसमें से, हमारे में से सबने उसमें नहीं ज्वाइन है, उसमें 11,111 वाले में नहीं है। तो इसको मतलब 6 दिन जैसे हम रख रहे हैं, तो उसकी जगह 5 दिन कर सकते हैं। 5 में से 3 दिन हम मतलब ये कर सकते हैं, 2 दिन हम सबकॉन्शियस मतलब या उसका माइंड का ऐसा कुछ करके मतलब रख सकते हैं कुछ ना कुछ। सर लेकिन उसका टाइमिंग 5 बजे रखिए। हैं? सर उसका टाइमिंग 5 बजे रखिएगा, क्योंकि फिर वो 6 बजे से मेरा गड़बड़ हो जाता है टिफिन वाला, 6 बजे के बाद। हाँ, तो नहीं नहीं, हाँ वो सर। 5 बजे से ही रखेंगे सर। सर फिर ठीक है। सुबह सुबह काम करने का मन नहीं करता, क्लास छोड़ने का मन नहीं करता, ऊपर वो तो अपने टाइम से बच्चों को निकलना ही रहेगा, वैसा हाँ, हो जाता है। चलो, आज हम एक और चीज जान के और फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। जो हमने ये शुरू किया था, इसमें हमने 2 चीज बोले थे कि मनुष्य प्रकृति और विकृति। मनुष्य प्रकृति छठा लेवल है, नोट कर लो। मनुष्य प्रकृति छठा लेवल है, और मानस मतलब मन, ठीक है। तो इसमें आप ये है कि मन से कैसे कैसे बीमार होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, बहुत सारी चीजें। मानस प्रकृति का कौन सा लेवल है? छठा लेवल है, जिसमें मानस प्रकृति को दर्शाता है ये, ठीक है। मानस प्रकृति 3 प्रकार की होती है। कैसी? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक होती है जिसमें शांति हो, स्पष्टता हो। राजसिक होती है जिसमें उत्तेजना हो, सक्रियता हो। और तामसिक होती है जिसमें जड़ता हो, भ्रम हो, भ्रम। मतलब सात्विक कैसे? जिसकी सोच, मेंटल स्टेट कैसी हो? क्लियर थिंकिंग हो, पॉजिटिव माइंड सेट हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो उसमें। तो उसका हार्मोन स्टेबल रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, नर्वस सिस्टम बैलेंस रहेगा, ठीक है। राजसिक कैसी होती है? वो फाइट और फ्लाइट में ही बिलीव करता है राजसिक में। राजसिक मुझे मतलब वो डिजायर कंपटीशन होता है उसमें, कि कंपटीशन होगा, डिजायर होगी उसकी, ओवर थिंकिंग होती है, इरिटेशन होता है, गुस्सा होता है। जैसे अभी मोदी को कोई बोल दे, तो राजसिक प्रवृत्ति है ना उसकी, तो उसको क्या करेगा, यार तूने मेरे साथ कंपटीशन किया, मैं देखता हूँ। तामसिक, जिसमें तामसिक आलस्य कोई करता है ना, वो भी तामसिक है।
ठीक है। आलस्य है, जड़ता है, भ्रम है, वो तामसिक है। मतलब किसी को कंफ्यूजन रहता है, नेगेटिविटी है, मोटिवेशन नहीं है, तो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट आता है कि फिर उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लो रहती है, इम्यूनिटी डाउन रहती है। एक ध्यान रखना, सात्विक मन स्वास्थ्य देता है, सात्विक मन स्वास्थ्य देता है, राजसिक मन तनाव देता है, तामसिक मन देता है। सात्विक मन स्वास्थ्य देता है, यानी कि जिसका मन सात्विक होगा वो स्वास्थ्य देगा, राजसिक मन तनाव देगा, और तामसिक मन रोग देता है। ठीक है। सर विदाउट मेडिसिन यदि अपने ब्रेन पे ही ज्यादा वर्क कर लें तो 50% तो डिजीज ऐसे ही क्योर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। यदि ब्रेन पे वर्क कर लें तो 50 से ज्यादा का वर्क करती है। लो, शुरुआत तो यहीं से होती है ना, शुरू तो यहीं से होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मतलब हम उस टाइम पर तो अपने उसी में रहते हैं कि मैं एकदम सही चल रहा हूँ, कोई समझाए तो समझने की कोशिश नहीं करता, भाई तू समझ सही नहीं चल रहा है। जैसे किसी का मीठा, एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका मीठा खाने का मन बहुत करता है, लेकिन उसको मीठे से फिर ये भी रहता है कि मेरे को शुगर हो जाए कहीं, मैं ज्यादा मीठा खाने की इच्छा रहती है, और दूसरी मैं ज्यादा मीठा खाऊंगी तो मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मेरी सास क्या बोलेगी, वो मतलब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये ना मीठा खाती है, मीठे की मतलब वो है ये। तो 3 चीजें हो गई ना इसमें। एक तो उसने क्या कर लिया, डिजायर को दबाया, और दूसरा मतलब उसकी इच्छा हो रही है उसको दबाया, और डर है एक तो बीमारी का, और दूसरा स्ट्रेस ले रही है वो कि मेरी सास क्या सोचेगी, हस्बैंड क्या सोचेगा। 3 चीजें इकट्ठी हो गई, और केवल इन 3 चीजों ने उसको इतना बीमार कर दिया कि बस पूछो मत। उसको बीमारी क्या क्या है, थायराइड, बीपी, और अर्टिकेरिया परमानेंट हर दूसरे तीसरे दिन, पीएफ, और पीसीओडी, वेट हाई, हेयर लॉस, गठिया, केवल इस सोच से शुरू करके। है ना, कुछ दम सर तो आप इसमें ऐसे माइंडसेट चेंज कैसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे आपके पास में इस टाइप के पेशेंट आते हैं तो उनका माइंडसेट कैसे चेंज करते हैं आप?
जब आप उसको ये समझा दोगे और उसका काउंसलिंग कर लोगे, उसको 2 घंटे दोगे आप, बस फर्स्ट डे पेशेंट आता है तो मैं उसको यही चेक कर लेता हूँ यार, ये मतलब इसको ठीक होने के लिए आया है या ये टाइम पास करने के लिए आया है। जो ठीक होने के लिए आता है मैं उसको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा देता हूँ उसको बैठा के, आराम से उसकी सारी उस बीमारी के बारे में उसको समझाता हूँ, ये ऐसे ऐसे चीजें पैदा होती हैं, ऐसे ऐसे हम इस प्रकार से हम ठीक हो सकते हैं, इस प्रकार से हम परमानेंट ठीक होंगे और इस प्रकार से हम टेम्परेरी सही होंगे। और फिर मैं फाइनल मतलब सब उसको समझा के फिर फाइनल में उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ, अब आप मुझे बता देना करना क्या है। और कोई टेम्परेरी के लिए आता है ऐसा, वो पहले ही पता चल जाता है, पहले 5 मिनट में पता चल जाता है इसका करना क्या है, तो उसके लिए आप फिर 5 ही मिनट दो उसको, 10 मिनट दो, ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट ये है, बस खत्म। सर यही तो आप पढ़ाने वाले हैं ना सर, आप आगे जो कोर्स है इसके बाद नाड़ी के बाद बोल रहे थे, वही है ना सर? वो कैसे तो पेशेंट को डील करना, ऐसा है क्या सर? हाँ, वो इसमें मानस प्रकृति में आ तो रहा ना, वो चीजें हाँ जी सर। नहीं आ रहा, मानस प्रकृति में आ तो रहा है, तभी तो थॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि ये मतलब जो है ना मनस प्रकृति में इस चैप्टर में ही नहीं आता है ये, कि इतना डिटेल में आप उसके थॉट्स में घुसो, लेकिन हमें जब पढ़ना है और आज हमारे पास मौका है और वो टॉपिक भी है, तो हम उसको रीड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसको सुनने में, उसको बोलने में, बताने में, कोई परेशानी थोड़ी ना आ रही, कोई मीटर थोड़ी ना चल रहा है कि भाई नहीं। तो उसमें और कल हम थॉट्स के बारे में, तन मात्राओं के बारे में और आगे डिटेल में जाते जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। मेरा कोशिश ये है कि जो मतलब जो जुड़े, जिन्होंने मतलब आपने 5,000 रुपया दिया है, तो 5,000 रुपए की वैल्यू मेरी तरफ से 1 लाख के बराबर है। आपके लिए 5,000 रुपए हैं, मेरे लिए वो 1 लाख के बराबर है, ठीक है। तो वो 5,000 रुपया आपसे, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 5,000 रुपए ठगे गए हमारे, क्योंकि वो मन में फिर वो आएगा तो फिर वो मेरे को भी कहीं ना कहीं बीमार कर देगा, नहीं। तो मेरा यही है कि मतलब मैक्सिमम डिलीवर आए, मैक्सिमम। जिस दिन आपको ये लगे ना कि सर ये तो अब तो ओवर हो गए, तो 5 तो कभी के पूरे हो चुके हैं, उस दिन आप मेरे को बता देना, ठीक है। लेकिन वो आप क्या बोल रहे थे ना कि नॉलेज फ्री में भी, वो तो वो वाली चीज भी है उसमें, वो भी नहीं वो कर सकते इसमें, कुछ हो तो वो दोनों चीजें हैं, लेकिन कुछ में बहुत कुछ हमारी तरफ से बहुत कुछ उसमें रहेगा, मर्म भी इसमें है, आपको ना बताऊं तो मर्म, ठीक है ना। चलिए, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।